कि आपको 7 बातें छोड़नी है और 7 बातें धारण करनी है। तो जो 7 बातें कौन-सी हैं जो हमें छोड़नी है ताकि ईज़िली हम इस स्थिति को प्राप्त कर सकें, और फिर हम बात करेंगे कि कौन-सी 7 बातें हमें धारण करनी है। 7 बातें जो बाबा हम सबको सिखाते हैं, जी। वो ये हैं कि हमारे देह-मान से जनित 5 विकार मुख्य हैं, जी। जिसमें काम विकार है, बॉडी कॉन्शियस के कारण उत्पन्न हाँ जी, हुआ, हाँ जी। फिर क्रोध है, फिर लोभ वृत्तियाँ हैं, हुँ, हुँ। फिर आज अटैचमेंट, मोह के कारण एक दूसरे के साथ फँसना, दुखी होना और अहंकार। जी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हाँ ये जी। 5 विकार तो हर आत्मा के शत्रु हैं, बिल्कुल, जिनके वो बिल्कुल। अधीन हो गया। लेकिन इसके बाद है आज की दुनिया के अंदर भविष्य निश्चित न होने के कारण छोटी-छोटी बात, कल क्या होगा, आज हम यहाँ बैठे हैं, 1 घंटे के बाद क्या होगा, हाँ जी। तो भविष्य स्पष्ट न होने के कारण भय है। बिल्कुल। वैसे 3 बीमारियां चारों तरफ से दिखाई देती हैं। हाँ जी। एक तरफ चिंता, दूसरी तरफ भय, तीसरी तरफ दुख। हुँ, चिंता, भय और दुख इस कलयुग की देन है। हुँ, कोई भी आत्मा इन 3 चीजों से मुक्त हो जाए, हुँ, थोड़ा सा मेहनत है इसके लिए, हुँ। लेकिन जब परमात्मा का वो ज्ञान ले लेता है, हाँ जब जी। उसको आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, ये भी ज्ञान मिल जाता। क्योंकि सबसे बड़ा भय तो मौत का ही है। हुँ, लेकिन दूसरा, आजकल की परिस्थितियां ऐसी विकट हैं जो पता नहीं चलता है कल क्या होगा। तो परमात्मा ने हम सबको एक बहुत सुंदर ज्ञान दिया है, समझ दी है कि जो बीत गया वो तो इतिहास बन गया, हुँ। उसका चिंतन नहीं करो। पास्ट इज पास्ट, बीती को बिंदी लगाओ। और कल वाला जो आने वाला है वो रहस्य है, जी। उसकी भी चिंता नहीं करो, क्योंकि वर्तमान पर सारा आधार है। भविष्य का आधार वर्तमान है। हुँ, अगर वर्तमान को कोई बहुत अच्छी तरह से ठीक करके चले, हुँ, तो भविष्य उसका अच्छे से अच्छा होना ही है। हुँ, क्योंकि वर्तमान जो हम संकल्प कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसी का दर्पण भविष्य है। इसलिए वर्तमान पर अगर कोई का फुल अटेंशन है, तो उसको चिंता और भय की जरूरत नहीं है। हुँ। अपने आप उसका कल अच्छा होने वाला है, निश्चित है। पर उसके बावजूद भी प्रैक्टिकल लाइफ देखते हैं कि सब कुछ जानते हुए भी व्यक्ति जो परिस्थिति होती है, जो समस्या होती है, उसके प्रभाव में इतना ज़्यादा आ जाता है कि उसको ज्ञान होते हुए भी वो उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता। वो डर एक तो होता है स्थूल रूप में बाहर दिखाई देता है, कहता है व्यक्ति कि मुझे डर है, पर अंदर ही कहीं न कहीं वो सूक्ष्म रूप में है जो कि बीमारी के रूप में भी उसके शरीर में दिखाई देता है। कैसे अंदर के इस भय को दूर किया जाए? अगर ज्ञान को अच्छी तरह से यथार्थ समझा है, जी। तो जो भी परिणाम, जो भी हमारे आगे दृश्य आएंगे, हुँ, वो बिना किसी बीज के फल नहीं निकलता। हुँ, कोई न कोई मेरे कर्म का ही वो फल है। ये ज्ञान चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना फल प्राप्ति नहीं होती। कर्म बीज है। और हम लोगों ने पास्ट में कई विकारों के अधीन होकर के कर्म किए हैं, हुँ, और उस कर्मों का परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो ज्ञानी है, समझदार है, या उसको समझ की कमी भी है। हर हुँ, एक के आगे वो बातें आनी हैं। लेकिन ज्ञानी आत्मा बहुत बड़ी बात को, सूली हुँ, जितनी बात को कांटा बना देती है। वो हुँ, समझती है ये बात आई है, ये हमारे किसी कर्म का परिणाम है, इसलिए बहुत धैर्यता के साथ हुँ, परमात्मा की याद में रह करके उस कर्म में वो जो परिणाम आया, जो परिस्थिति आई, उसको पार कर लेता। डरता नहीं, डरेगा, घबराएगा, हुँ, उत्तेजित हो जाएगा, तो उसमें और भी उसके कर्म गलत बन जाएंगे। हुँ, इसलिए ज्ञान ये कहता है कि जो परिस्थिति कल आने वाली है, हुँ, उसको पहले से ही महसूस करके जी। ये हमारे किसी कर्म का ही परिणाम है, और उसको जितना वो खुशी से, हल्केपन से चुकतू कर देगा, तो उसको ऐसे लगेगा कि परमात्मा ने ये बड़ी से बड़ी पहाड़ जितनी बात को बहुत आसान कर दिया, जी। और सहज वो पार होकर के फिर हल्केपन का अनुभव करेगा। जैसे मिसाल कि अगर हमारे पर कोई कर्जा है, हाँ जी। हमने कोई से उधार लिया, कोई कर्ज चढ़ा हुआ है, तो कहते हैं कर्ज एक मर्ज है। हुँ, और जब वो व्यक्ति उस कर्ज को चुकतो कर देता है, तो बहुत खुशी का, हल्केपन का अनुभव करता है। हुँ, तो ऐसे ही कुछ ऐसे कर्म हम लोगों से बॉडी कॉन्शियस के कारण पिछले जन्मों में हुए हैं। इस जन्म में भी कई गलत कर्म किसी से हुए हैं, हुँ, हुँ, लेकिन जो किए हैं उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। हुँ, जैसा कर्म वैसा फल मिलेगा ही।
लेकिन उसको हम परमात्मा की याद से सूली से कांटा बना लेते हैं। बहुत धैर्यता के साथ कोई बात आती है तो घबराने से, भयभीत होने से उसका रूप बढ़ सकता है, क्योंकि वो छोटी सी बात अगर सोच ली जाएगी तो पहाड़ बन सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसलिए सोचने की बजाय, घबराने की बजाय परमात्मा का साथ लिया जाए, उसकी याद में रह करके आई हुई बात को, बहुत संकल्प को धैर्यता से शांत करके, देख करके, समझ करके पार कर लिया जाए। ये बात बहुत अच्छी रही वह सब, क्योंकि हमेशा जब डर होता है इंसान को तो उसको एक साथी की जरूरत होती है, और परमात्मा से बढ़कर तो कोई साथी है कोई ही नहीं। साथी नहीं। तो जब साथ मिल जाता है तो एक मन को होता है कि हाँ कोई है हमारे साथ, तो उस चीज से पार करना सहज हो जाता है। परमात्मा को साथी बनाने के लिए भी उसे बहुत प्यार चाहिए। प्यार चाहिए। जब तक उसका प्यार नहीं है तब तक वो साथ का अनुभव भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो तो सोचता है परमात्मा, या तो उसका ठीक परिचय उसके पास नहीं, या तो कहेगा वो तो सब जगह है, या कहेगा ऊपर है, या कहेगा मैं ही आत्मा से परमात्मा हूँ। जी जी जी। तो ज्ञान बहुत स्पष्ट चाहिए, परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसे उसकी शक्तियों का अनुभव किया जाए। तो ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इसकी बहुत अच्छी पहचान देता है, क्योंकि परमात्मा जब खुद सृष्टि पर आता है तब वो अपना यथार्थ परिचय देता है, और उस परिचय के बाद जब हम उससे संबंध जोड़ते हैं और संबंध से जब स्नेह बढ़ता है तब हमें प्राप्ति होती है। बिल्कुल सही है सर। तो उसके साथ का अनुभव करने के लिए यथार्थ पहचान चाहिए, संबंध चाहिए, और संबंध के साथ उस संबंध में बहुत अच्छा स्नेह चाहिए। स्नेह के आधार से जो हम कहेंगे वो, जैसे परमात्मा हम सबका कार्य अपने आप करके देगा, लेकिन बहुत प्यारा संबंध, अच्छा रिलेशन चाहिए। और अब हम बात करेंगे 7वें विकार की ओर, आलस्य की। आलस्य। आलस्य तो बहुत बड़ा शत्रु है, क्योंकि वो भगवान का ध्यान भी करने नहीं देता। बिल्कुल। भगवान के महावाक्य भी आलसी व्यक्ति धारण नहीं कर सकता। जी जी जी। और आलस्य का कारण एक है शारीरिक मानसिक थकावट। जब थकावट है तो आलस्य आता है। आलस्य को भगाने का एक बहुत अच्छा तरीका है अच्छे उमंग उत्साह के संकल्प। जितना हम अच्छे उमंग उत्साह के संकल्प क्रिएट करते हैं, रचते हैं, तो उमंग उत्साह आलस्य को भगा देता है। आलस्य है तो सबका शत्रु, महान शत्रु है, और किसी न किसी अच्छे कार्य के बीच में ही विघ्न डालता है जी। इसके लिए हम सबको इस शत्रु को पहचानना है, क्योंकि कई बार कमाई का समय हो, मान लो आज कोई कमाई का समय है, हाँ जी। अगर इस बात को समझ लिया जाए कि परमात्मा की याद में बहुत बड़ी कमाई है, हाँ जी, ज्ञान सुनने में बहुत बड़ी कमाई है, पढ़ाई में कमाई है, तो कमाई जिसकी होती है उसको आलस नहीं आता। एक ये अनुभव करना है कि जब हम परमात्मा की याद में रहते हैं तो जैसे कदम कदम में पद्मों की कमाई हो रही है ना, हमको वो रतन प्राप्त हो रहे हैं भगवान से, उसकी शक्ति प्राप्त हो रही है, और शक्ति मिलना, उनके ज्ञान रतन मिलना बहुत बड़ी कमाई है, जो विनाशी संपत्ति से भी बहुत मूल्यवान है। लोग आज विनाशी संपत्ति के पीछे इतना समय दे रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, थक रहे हैं, लेकिन अगर अविनाशी कमाई का रस बैठ जाए, कोई इसकी वैल्यू को समझ जाए कि ये जो परमात्मा की याद है, उनके ज्ञान का चिंतन है, सुमिरन है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा खजाना है। उस खजाने को प्राप्त करने के लिए मुझे कुछ समय देना है। जब तक इसकी वैल्यू को कोई नहीं समझा तब तक वो आलस्य को जीत नहीं सकता है। बिल्कुल भाई साहब। इसलिए इस वैल्यू को पहले समझना है कि योग से हमें प्राप्तियां क्या हैं जी। ये ज्ञान सुनने से हमारे को प्राप्तियां क्या हैं, क्योंकि अगर एक ज्ञानी व्यक्ति को एक थोड़ी सी समझ होती है तो बड़े से बड़ी बात जो बहुत एनर्जी लगाने के बाद, पैसा खर्च करने के बाद भी नहीं प्राप्त हो सकती, ज्ञानी व्यक्ति को बहुत सहज एक बुद्धि में टच होता है, ये करो ऐसे हो जाएगा। ज्ञान समझ है, और वो समझ तभी प्राप्त होती जब उसकी बुद्धि क्लीन है, साफ है, परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है। तो परमात्मा बुद्धिमानों की बुद्धि है। अगर हम उसको थोड़ा समय भी याद करते हैं प्यार से, तो होने वाले कर्मों को, जो होने वाली परिस्थिति है, उसको हम पहले से महसूस कर सकते हैं। तो हमारी एनर्जी बच जाती है, हमारी खर्चे बच जाते हैं। तो ये जो शारीरिक थकावट, मानसिक थकावट है, जो आलस्य की जननी है, उस आलस्य को हम जीत सकते हैं। लेकिन पहले इस आध्यात्मिक जीवन के महत्व को समझना होगा। ज्ञान क्या है, योग क्या है,
ये धारणाएं आध्यात्मिक जीवन में जो सिखाई जा रही इनकी क्या वैल्यू है, जब व्यक्ति इस वैल्यू को समझ जाएगा तब वो आलस्य को जीत सकता है। बिल्कुल। जब तक वो समझा ही नहीं है तब तक उसको हर बात में आलस्य आएगा। आज कोई भक्ति करता है, मान लो आज पूजा पाठ करता है कोई, अधिकतर देखेंगे भक्त लोग भगवान का ध्यान करते समय कभी सुस्ती नहीं करते, बहुत खुशी से करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं भगवान से जो प्राप्ति होगी वो इस विनाशी कमाई से नहीं होगी। तो उस भक्ति को तल्लीन होकर के करते हैं तो कभी सुस्ती नहीं आती, कभी उनको उबासी नहीं आती, कभी नींद की लहर नहीं आती। बड़े नशे और खुशी से भजन गाएंगे, कीर्तन गाएंगे, बहुत अच्छी तरह से उसके लगन में मगन हो जाएंगे। तो भक्ति से भी कुछ प्राप्तियों का अनुभव व्यक्ति ने किया, इसलिए उसको आलस नहीं आता। अब आध्यात्मिक ज्ञान में कई लोगों को बैठते ही साइलेंस में बैठेंगे थोड़ी देर, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, सोचते सोचते संकल्प को शून्य कर लेंगे और नींद आ जाएगी। बिल्कुल। इसलिए जरूरी है संकल्पों में कुछ अच्छा चिंतन किया जाए। हाँ जी। कुछ प्राप्तियों का अनुभव किया जाए कि हमें क्या क्या मिल रहा है। परमात्मा से हम डायरेक्ट क्या नहीं ले सकते, अगर हमारा ठीक संबंध है तो उसके द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और जिसके पास प्राप्तियां हैं उसको आलस्य नहीं आता। उस आलस्य को ही कई लोग शांति समझते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो समझते हैं यही शांति है, हाँ यही जी। अच्छा अनुभव हुआ, लेकिन उसमें कमाई नहीं है। हाँ जी। निंद्रा की शांति अलग चीज है, लेकिन कमाई के आधार से सुख शांति का अनुभव करना वो अलग है। तो उसमें हम जागृत रहते हैं, उसमें हमारे चेहरे पर सुस्ती आ जाए, आंखें बंद हो जाएं, उबासी आने लगे, कोई ऐसी इधर उधर बुद्धि भटकती है, तब ये सब लक्षण होते हैं। अगर एकाग्रता है और बहुत स्नेह है परमात्मा के साथ तो आलस नहीं आता, भगा सकता।